वाली गली में आजा। अच्छा, दिल वाली गली के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, द रिस्क ऑफ साउंडिंग as like the president of the Hamza Suhail fan club. Okay. I think that boy has done an exceptional job. I have a lot of. Why do you have to give a disclaimer? Why do you feel the need? Because ऐसा लगता है कि हम हर बार हमजा की बहुत वो तारीफ करते हैं तो कोई बायस है, बट नहीं है। नहीं, हम नहीं करते। हमने बर्न्स रोड में नहीं की थी इतनी। हमने कहा था कि वो नहीं लग रहा था कैरेक्टर, जो उसके प्रॉब्लम थी बोलने में। यहाँ पे आई थिंक ही इज ब्रिलियंट। मेरा नहीं, मैं I think that Hamza as what's the character's name? मुज्जी is absolutely brilliant. सिंगल हैंडेडली उस लड़के ने जितनी मेहनत के साथ ये किरदार किया है। अब मैं देख रहा था, सज्जल ने एक वीडियो भी लगाई थी, BTS में वो बैठा हुआ है काशिफ निसार के साथ और लाइंस कर रहा है अपनी। अब आप देखें उसका जो पिछला टाइम हमने देखा यंगर हमजा, यार बंदे ने कर ली ना शेव शूव करके बाल जैसे बने हुए हैं, वो लग रहा है कि ही इज 22 ईयर ओल्ड बॉय। फिर आप उसका डायलॉग डिलीवरी देखें, उसका बात करने का लहजा देखें, एक एक एक्सप्रेशन, एक एक जो जुमले में जो अदायगी में एक्सप्रेशन है, इट इज सो वेल डन एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम परफॉर्म द वे दैट ही हैज परफॉर्म। मेरा दिल खुश हुआ। जेन्युइनली ये खुशी होती है ना जब आप एक यंग एक्टर की जर्नी शुरू से देखते आ रहे हैं, रकीब से एक लड़का चला, फिर बीच में डिफरेंट किरदार करते हुए, नाउ जब यहाँ पे मैंने देखा, आई वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर हिम। आई थॉट दैट ही वाज सो गुड, ही हिट एवरी सिंगल नोट। एक छोटा सा सीन था जहाँ पे दीजू उसे वो देती है शर्ट, एक स्वेटर, वो स्वेटर लेते हुए जो एक हल्का सा उसने यूं ऐसे एक्सप्रेशन दिया, लाइक यार दिस इज सो गुड। मेहनत लगी हुई नजर आ रही है उस लड़के की। एंड सज्जल के बारे में, मतलब मैं इसलिए ज्यादा वो नहीं कह रहा कि सज्जल की तारीफ में आप क्या ही कहें। शी इज सो वर्सेटाइल, सो टैलेंटेड एंड सो स्ट्रॉन्ग इन ऑल हर कैरेक्टर्स। और वो बट शी हैज ऑल्सो मोर एक्सपीरियंस, शी हैज यू नो अ लॉन्गर career. So इसलिए आपको होता है कि सज्जल तो कर ही लेगी, and she has delivered. Hamza has come at par with Sajjal. But for Hamza to reach a level where you know जर्द पत्तों का बन में सज्जल के साथ he gave her you know टक्कर, and now here also he is giving her full टक्कर, yet they're at the same level. So that goes on to show कि Hamza के लिए this is a big I wouldn't say टक्कर, but I say they complement each other really well. They're both on the same wavelength completely as far as performances are concerned. They've got great energy जो उनका दिखाया हुआ है। बट अच्छा, पहली एपिसोड अगर आपने कुछ और कहना है कि मैं एक चीज मैं कहूंगा, जो केमिस्ट्री में जैसे कह रहा था इश्तिशार, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना। और मेरा नहीं ख्याल कि इसका जर्द पत्तों का बंद से कोई ताल्लुक है। नहीं। आप एक सेकंड के लिए स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि दोनों के किरदार जमीन पोल्स अपार्ट थे। जरूरी नहीं है कि अगर एक ड्रामे में एक कपल की केमिस्ट्री है तो दूसरे में भी हो। It's also the writing. It's the writing and direction, but it is also the palpable chemistry that is there. मैं अब बोलिए। हाँ। अब मैंने जब पहली की एपिसोड देखी, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। लव द टीजर्स, लव द प्रोमो, वर ईगर टू सी, आई वाज ईगर टू सी यू नो सज्जल एंड हमजा टुगेदर आफ्टर ज़र्द पत्तों का बन। आई वाज हसन ब्लोन अवे बाय द फर्स्ट एपिसोड। मैंने कहा यार ये सिनेमा लेवल की ये स्टोरी टेलिंग है, क्या ज़बरदस्त कहानी बनाई है, कहाँ से शुरू हुई है कहाँ चली है। दो कपल कोर्ट में बैठे हुए हैं और वहाँ पे साइन कर रहे हैं, वो कहती मैं नहीं भागूंगी। छोटी छोटी डायलॉग से आपका जो है ना ऐसे 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 कहानी चल रही थी। और अटेंशन टू डिटेल, वो जो एक 2 सेकंड में तो गुजर रहा था, हर चीज़ पे आई वाज चकलिंग थ्रू द फर्स्ट एपिसोड। यू नो वो पहुंच जाती है, फिर वो जो बंदा चाह रहा होता है, ब्लॉगर जो होता है कि लड़का लड़की भाग रहे हैं तो आइए उनसे पूछते हैं, वो उसको देख रही है, वो कह रही है मेरी वीडियो बनी, वो कहती है मैं नहीं भागूंगी। तो वो कहते हैं जान हम भाग नहीं रहे, उधर से फ़ोन आ जाता है। इट वॉज सो फास्ट, it was so, the movement was great and these two characters immediately hook you, immediately. आपने कहा अच्छा इनकी क्या कहानी है, ये किधर से चले हैं और किधर जा रहे हैं, I want to know. Fantastic performances, they both look different, they both are acting different, they are different characters than we last saw them. फिर आप चले जाएं जी दुर्दाना सिद्दीकी के घर में। दुर्दाना सिद्दीकी जो कह रही हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, पीछे तस्वीर लगी हुई है कायद-ए-आज़म, इलामा इकबाल एंड दुर्दाना सिद्दीकी, और वो जो कह रही हैं कि हम आपका बच्चा फेल हो जाता, हम कहते हैं डिसिप्लिन नहीं, हम कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, तो वो भेजती है जा यार उनको लेके आ। फैंटास्टिक हाउस होल्ड दिखाया हुआ है, नो ऊपर रह रहे हैं, नीचे स्कूल है, बच्चे भी चल रहे हैं, मैडम भी है, गुड अस्सलाम वालेकुम मिस, गुड मॉर्निंग मिस, हलचल है, हलचल है। अब हलचल बाकी ड्रामा में भी थी,
मगर यू आर नॉट कनेक्टेड विद इट, यू इमीडिएटली कनेक्ट विद एवरी कैरेक्टर। और आपको कई फेसेस नज़र आते हैं जो आपने पहले देखे हैं, बट you're like okay, these are now the favorites with काशिफ, उनके फेवरेट कास्टिंग है, ये सब आपको नज़र आएंगे। बट इमीडिएटली आपको होता है, फिर आपको नज़र आता है अच्छा हो क्या रहा है, ये दोनों तो कज़न्स हैं, इनकी तो 4 साल से ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और ये शादी कर रहे हैं। माँ बाप तो नहीं मानेंगे बिकॉज आपस में उनकी भाभी लेके ही भाई को तो मिलना जुलना बंद है, हम शादी कर लेते हैं। एंड देन हाउ द पेरेंट्स एग्री एंड दे गेट मैरिड। इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। इतनी तेज़ी से आपको हर चीज़, हर कैरेक्टर। द ओनली वन कैरेक्टर आई डिडंट एंजॉय, although I'm immensely fond of Uzma Hassan, is Tamkinat. I didn't enjoy the character because I felt that हमने इतना देखा है ये कैरेक्टर जो बच्चों के स्टीरियोटाइपिकल आपको दिखाना होता है ना कि वो खा रही है, वो बच्चों के लंच खा रही है, हमने कितने ड्रामों में केला खा रही है बैठे हुए, फिल्मों में देखा है कि वो एक कैरेक्टर ऐसा। अच्छा, और ऑडियो के इश्यूज, अगेन ऑडियो के इश्यूज, अब वो उसमें जो वो ढूंढ रहे होते हैं उसमें से अलमारी में से लेटर, तो उसमें मुझे लगा कि सलमा की आवाज डब हुई है। एक दो सीन में और मुझे लगा, एक तो सज्जल का विजिबली भी नजर आता है जब व्हेन शी इज रीडिंग द लेटर कि वो डब हुआ है। तो वो ऑडियो के इश्यूज हैं यहाँ पे भी जो कि नहीं होने चाहिए। बट दो जो फनी, मुझे एक तो जब वो एंड में पहली एपिसोड में आते हैं, पहला फनी मोमेंट जब वो लॉयर बैठा होता है, उनका कहता है अच्छा पहली बीवी का है राजीनामा, उसकी भी जरूरत है, तो वो कहता है नहीं है, अच्छा 5000। तो बीवी कहती है सर दूसरी बीवी की इजाजतनामे की जरूरत तो नहीं है आपको। ये तीसरी है तो दूसरी का भी चाहिए होगा। भाई तो कितनी शादियां कर रहा है। It was funny. It was really funny. It was funny. But वो जो एंड का सीक्वेंस था ना, जब वो आते हैं घर में और लाइट चली जाती है, That was just genuinely hilarious. मतलब वो आ रहा है, बेबी आओ तुम, बेबी पैर बचाओ, वो उसको लेके जा रहा है कमरे में और वो उधर वो कर रहा है। अच्छा, दूसरी एपिसोड में कमरे में आ जाए तो वो कहता है सोलर के 4 पैनल लगा के अपनी तरफ से बिल्डअप हो रहा है, वो हो रहा है, वो करीब जाता है, हम सोएंगे पूरी रात एसी करीब जा। दरवाजा खोल दो, मुझे घबराहट से हो, दम घुट रहा है। कहती है मुझे दरवाजा खोल दिल घबरा रहा है। That was also really funny. और तीसरा वो जो बेहोश हो जाती है लड़की, और वो कहते हैं मुझे उठा ले, वो कह रहा है मैं उठाऊं, मैं कैसे उठाऊं, मुझे उठा भी ले, मुझे क्या सोच रहा है, उठा भी ले, जल्दी उठा, कोई नया मसला ही ना पड़ जाए। वो कह रहे नहीं उठा, तू नहीं उठाना, वो कह रहे मेरी तो कमर। और यार मुज्जी का एक्सप्रेशन थ्रू दिस, एक मुज्जी ऐसे था जैसे किसी बच्चे का खिलौना आपने छीन लिया हो और उसे कहा चल अब तू इम्तिहान दे बैठ के। एग्जैक्टली उसका ऐसा एक्सप्रेशन था। इवन जब वो आती है, मेरी सुहागरा आता है, थे सुहागरा कैसे मनाओगे, चलो। इवन जब वो शाजिया आती है पहले मुज्जी से बात करने, वो कमरे में कांग्रेचुलेट करने, तो मुज्जी के जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है सो गुड। और फिर वो सीक्वेंस जो घर पे वो सोच रही होती है दीजू जब फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं कि अच्छा वो कह रहा है कि बाइक पे, वो कह रही है कि बाइक पे भी जाती थी तमकिनत, तो वो अपना सीन याद करे बाइक का। वो कहती है उसको पता नहीं कितनी शर्टें गिफ्ट की, उसको अपना याद आ रहा होता है, मर्द के दिल के रास्ता किधर से जाता है, खाने से जाता है, तो उसको याद आता है कि वो टिफिन खाना ले। तो वो जो एग्जीक्यूशन हुई हुई है ना, इसमें आप ये नहीं कहेंगे यार कि टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, क्या होता है, यही होता है। तो इसमें आपको ये नहीं लग रहा। बट जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि एक जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट टक होगी, वो अभी उस हिसाब से मुझे पहली एपिसोड में बहुत मिली, दूसरी में थोड़ा सा मुझे लगा सिचुएशन ड्रैग हो गई थी। द होल हॉस्पिटल सीन आई फेल्ट आई वाज अ बिट बोर्ड। आई वाज लाइक जल्दी गुजरे, बिकॉज़ आई वांटेड टू गेट टू दीस टू एंड देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज़ इनके बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, you know, but I wanted to get could just be this one episode, or maybe it's going to linger on, ये आगे चल के पता चलेगा। बट अच्छा, अब जो लड़की जो बेहोश हो गई है, वो गोलियां नहीं खाई थी, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, तो पेट तो पहले ही फ्लश हुआ था, वो सारा अपना सा मुंह लेके घर आ जाते हैं। लेकिन 50,000 की पक्की पड़ी है, 50,000 पुलिस वाला ले लेता है, और घर पे बैठे हुए दोनों जो ढूंढ रहे होते हैं सुसाइड नोट, वो ऑल ऑफ इट गोज वेस्ट, और वो सारा काम ये सोच रहा था कि अगर वो लड़की चाहती थी कि सुसाइड नोट पता है तो सामने होता ना, कहीं पे छुपा के थोड़ी जाएगी, तो अगर छुपा के गई तो पुलिस को कैसे मिलता। म्यूजिक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो एक गाना कॉन्स्टेंटली पीछे चल रहा था। मैं यकीन कर, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है, मैं हूं ना। मैं भूल गई हूं, नहीं कुंडे विच अड़ गई, you know, it was like सानू सज्जे लागे आप पे खब्बे मुड़ गए, you know, it was funny, it was like we understand Punjabi and it was, you know, really good music, but again, you know, real situations, it's a situational comedy,
दे आर रियल सिचुएशंस. लाइट चली गई यार, लाइट लोगों के हम ड्रामों में नहीं देखते कि लाइट चली गई. लाइट चली गई, चली गई. माँ सिवाय उज़मा के किरदार के, वो जो एक दूसरे ड्रामों में एक कैरिकेचरिश मोड में हम कार्टून मोड में बल्कि चले जाते हैं किरदारों को लेके, वो यहाँ पे नहीं है. तो इसीलिए मेरा इसकी तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा है. यार बट आई हैव टू से दैट सबा फैसल इज सो गुड. उनके एक्सप्रेशंस फर्क थे. You know, she's a new character. Every role she takes, she's a new character. And it's not a typical saas wala wo drama. Not at all. Not at all. She's also in Aaspaas where she's playing Remu's wife and she's a very वो वाली दुखियारी बीवी. छोटी attentions to detail theme which just made it fantastic to watch. You know somebody's thinking and all that. So you're right. Other than the one stereotypical character which I didn't enjoy, everything else is like making complete sense. Fresh. Everything else is just, it's riveting. It holds you to every scene and everything. And yeah, I have to say, how can we not appreciate Sajal? Sajal looks like a young college girl. When आपका flashback जब देखते हैं, जो उसका wardrobe होता है, यार वो बाइक पे जाती है, she looks so pretty. Denims पहनी हुई, वो jeggings पहनी हुई हैं और वो पहना हुआ है, she looks like a young college girl who's, with her cousin, etc. And as and again the eyes, man. और जो दुल्हन बनी हुई, जो सिर्फ आपको अंधेरे में वो आंखें नज़र आ रही हैं और परेशान है, और शी इज़ फ्रॉम अ बेटर हाउस होल्ड. उसके घर के हालात बेहतर हैं बहुत ज़्यादा. वहाँ से वो आई है, यहाँ पे एसी नहीं है कमरे में, जनरेटर में तेल नहीं है, कल को पता चलेगा बाथरूम भी जॉइन नहीं है, जो कि एक्चुअली स्कूल का कमरा है जिसमें बोर्ड लगा हुआ है पीछे. और आपको अंधेरे में मोमबत्ती में सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, विच आर ब्रिमिंग विद टीयर्स. शी लुक्ड ब्यूटीफुल. शी लुक ब्यूटीफुल. और एक्सप्रेशन वो दे जाती है वो, और बार बार वॉइस नोट सुन रही है, और आप इट लीव्स यू विद समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. और एक रोना था, सज्जल का रोना और हमजा का हंसना. हमजा हैज अ गूफी लाफ. That's really funny. I crack up every time. No, for me these two episodes Hamza was the Hamza star. of course Hamza nailed it completely. एक तो ये है कि for many dramas that we've been watching Hamza with, although सुहेल अहमद का बेटा है, पंजाबी बोलना उसको पता होगा पंजाबी का. बोलता है बड़ी अच्छी. He's always had a very Urdu speaking accent. पंजाबियत नहीं. यहाँ पे he's managed to ditch it. पंजाबी बहुत अच्छी बोलता है वो. यहाँ पे एज मुज्जी वो जो फिनेस है ना, एक जो हमजा सुहेल की फिनेस है, he has managed to wash it off and bring a rawness. वो जो एक वो जो था बहादुर क्या था, फरजाद, हैगापन आ गया उसमें. फरजाद जो बना हुआ था. We can make fun of the Punjabis. We are both Punjabis. We are Punjabis. हैगापन जो है ना उसका वो ले आता है. बट जो as opposed to फेरी टेल में जो था ना रिफाइंड, he played it really well. अब इधर आया तो इसमें, और again बर्न्स रोड में बीच में he struggles with it. Although he's from a Memon family there, but he struggles with shaking off the polish. पंजाबी तो है ना, तो खून में पंजाब, जिसके खून में पंजाबीपन हो वो तो आ जाता है. He's really good, really good. He's so good. I'm so happy. Enjoyed it. एक वो प्राइड वाली फीलिंग आती है ना यंग स्टार्स को देख के, कि जिनको आपने शुरू में देखा हो, एज आई वाज सेइंग. बहुत मजा आया देख के. ठीक है, तो अब आप लोग ने फैसला करना है. आमना ने अपना फैसला दे दिया कि उनको माय सिंड्रेला नहीं देखना. मुझे ये लगता है कि मेरे लिए एक्चुअली इश्क दी चाशनी से मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने देखना नहीं है. द थिंग इज कि मैं इतने ड्रामे देख नहीं पाऊंगी. मैं उनके साथ आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू देम. आप लोग वोटिंग करें. मैंने दिल वाली गली तो देखना है. आप लोग बताएं बिटवीन इश्क दी चाशनी एंड माय डियर सिंड्रेला, आप लोग जो कहेंगे जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे मैं देख लूंगी. एक काम करते हैं कि हम इन 3 ड्रामों के कमेंट कर देते हैं. इश्क दी चाशनी, माय सिंड्रेला और क्या नाम है, दिल वाली गली. दिल वाली गली 3 में कमेंट करूंगा. उन 3 कमेंट्स में जिस ड्रामे के कमेंट पे ज्यादा लाइक्स होंगे, दो मैं देख सकती हूं. दो को हम देख लेंगे. एब्सोल्युटली. डिस्क्लेमर थोड़ा सा दे दें कि हमारे माइक्स का थोड़ा कैमरास का प्रॉब्लम हो गया था, तो आपको फ्रेम फर्क शायद. हाँ, ये मेरे फोन पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्रॉब्ली बी बेटर देन द कैमरा. आमना का फ्रेम एंड में 10 मिनट फोन पे रिकॉर्ड हुए मेरे, क्योंकि कैमरे में मसला हो गया होगा. तो अगर कोई इसमें एरर हो गया तो हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ड्रामों की कंटिन्यूटी और कैमरे पे हम बहुत तबसरे करते हैं, तो अपना भी आपको हमें बताना चाहिए कि क्या मसला हो रहा है. ठीक हो गया.